स्वर्गाधिपति इंद्र जिनके कदमों को सुख समृद्धि चूमती है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि स्वर्ग लोक का सिंहासन उन्हें त्यागना पड़ा। सारी सुख समृद्धि ऐश्वर्य क्षण भर में समाप्त हो गए, तो फिर स्वर्ग पर किसका आधिपत्य स्थापित हुआ और क्या जिनका आधिपत्य स्थापित हुआ वो स्वर्ग को अपना बनाकर रख सके। आइए जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, इंद्रदेव अपने हाथी पर सवार होकर कहीं भ्रमण को निकले थे। रास्ते में उनकी भेंट ऋषि दुर्वासा से हो गई। इंद्रदेव तुरंत अपनी सवारी से नीचे उतरे और ऋषि दुर्वासा के चरण स्पर्श किए। ऋषि दुर्वासा काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले में पड़ी फूलों की माला उतारी व इंद्रदेव के गले में उपहार स्वरूप डाल दी। ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव को उपहार देकर आगे बढ़ गए। इंद्रदेव ऋषि दुर्वासा से प्राप्त फूलों की माला का उपहार प्राप्त कर काफी प्रसन्नचित थे, परंतु एकाएक उनके चेहरे पर उपहार प्राप्त करने से आई चमक फीकी पड़ गई। उन्होंने देखा कि गले में पहले से पड़े रत्न आभूषण की आभा फूलों की माला से छुप गई है। उनकी सुंदरता दुर्वासा ऋषि द्वारा प्राप्त फूलों की माला के पीछे दब गई है। उन्होंने तुरंत विचार किया कि आखिर किया क्या जाए। कुछ सोचकर उन्होंने फूलों की माला गले से उतारकर फेंक दी। माला वहां खड़े हाथी के सूंड से होती हुई नीचे गिर पड़ी। फूलों की माला गले से उतारकर फेंक देने पर इंद्रदेव के गले में पड़े रत्न आभूषण की चमक फिर से स्पष्ट होने लगी। इंद्रदेव ने अपने जगमगाते आभूषण पर नजर डाली व गर्व से भरकर हाथी पर सवार हो भ्रमण के लिए आगे निकल गए। जब ऋषि दुर्वासा उसी मार्ग से वापस आए तो उन्होंने देखा उनके द्वारा इंद्र को उपहार दी गई माला हाथी के पैरों से कुचली पड़ी है। ऋषि दुर्वासा के क्रोध का कोई पार नहीं रहा। अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने उसी क्षण इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र, तो ईश्वर द्वारा प्राप्त रत्न आभूषण सुख समृद्धि व ऐश्वर्य से फूला नहीं समाता। तुझे अपने इन चीजों पर काफी घमंड है। तूने मेरे द्वारा दी गई अर्थात मेरी माला का अपमान किया है। आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी यह सुख समृद्धि इसी क्षण समाप्त हो जाएगी। इंद्रलोक का आसन तुझसे छीन जाएगा। ऋषि दुर्वासा के द्वारा इंद्र को दिया गया श्राप दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कानों में पड़ा। वे काफी खुश हुए। उन्होंने तुरंत दैत्यों को एकत्रित किया और कहा, इंद्रलोक पर अर्थात स्वर्ग पर आक्रमण किया जाए। इसी क्षण आज स्वर्ग पर दैत्यों के आधिपत्य को कोई नहीं रोक सकता। आज यह तय है कि स्वर्ग पर दैत्यों का राज स्थापित होगा। इंद्र की पराजय निश्चित है। दैत्यों ने उसी वक्त स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र को अपने सिंहासन का त्याग करना पड़ा। काफी समय तक इंद्र स्वर्ग लोक छोड़ इधर उधर भागते व छुपते रहे। जब देवताओं ने देखा कि स्वर्ग पर दैत्यों का आधिपत्य होने पर चारों तरफ दैत्यों द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है, तो वे नारायण के पास पहुँचे। नारायण को स्वर्ग की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वो दैत्यों के सहयोग से समुद्र मंथन की तैयारी करें। समुद्र मंथन होने पर देवों को फिर से अपनी खोई हुई सुख समृद्धि प्राप्त होगी। वह स्वर्गलोक फिर से देवताओं को प्राप्त होगा, जिसमें मैं अपनी पूर्ण भागीदारी निभाऊंगा। तत्पश्चात समुद्र मंथन किया गया व देवताओं को अमृतत्व प्राप्त हुआ व स्वर्गलोक पुनः प्राप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। नमस्कार।